गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घूमते घामते आड़े पीछे कहाँ कहाँ घुस घुस के रामघाट पे। हम पहुंच चुके हैं चिंतामण गणेश। ये है प्रतीक। मैं पहुंच चुका हूँ उज्जैन और ये है उज्जैन का ही ऋतिक। दिस इज अभिषेक एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज संडे है एंड संडे मॉर्निंग राइड के लिए हम जा रहे हैं। सुबह के बज चुके हैं 7। सो अब मिलते हैं जल्दी से बाइक पे। ओके तो हम लोग पहुंच चुके हैं सुपर कॉरिडोर और यहाँ पे मेट्रो का काम चालू है एमपी मेट्रो के नाम से। एंड यहाँ सुपर कॉरिडोर से हम लोग पहुँच जाएंगे लवकुश चौराहे, वहाँ से उज्जैन की तरफ हम लोग सावेर होते हुए जाएंगे। मज़ा आ रहा है, सुबह सुबह ठंडा ठंडा लग रहा है, बहुत मज़ा आ गया। आज का दिन अच्छा जाएगा। हम लोग मैं पहुंच चुका हूँ उज्जैन और ये है उज्जैन का ही ऋतिक, जो मुझको अभी कौन सा गेट है वो लाल गेट पे मुझको मिला। एंड फिर इन्होंने बोला कि चलो चाय पीते हैं साथ में, तो मैंने बोला चलिए चाय पीते हैं। भैया से मीट भी हो गई, थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी और भैया को ऐसे ही फॉलो करो आप सब, बस यही चाहिए। क्योंकि उज्जैन और एमपी से काफ़ी कम लोग हैं जो राइडिंग की तरफ जाते हैं। लोग सिर्फ पैशन की तरफ भागते हैं, पैशन में लोग म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, लेकिन राइडिंग की तरफ कोई नहीं जाता। राइडर्स बहुत कम है, बहुत कम है। तो क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि इस चीज़ में कोई आगे फ्यूचर है नहीं, इसलिए इंदौर में मीन्स इंदौर में भले KTM के 2 शोरूम्स हैं, तो भी वहाँ पे 390 एडवेंचर के कोई प्रोग्राम नहीं होता है। उज्जैन में भी है, छोटा सा आउटलेट है KTM का, लेकिन दोस्त है मेरे KTM वाले। चलो अब जल्दी से चाय पीते हैं हम लोग। और इनके चैनल का नाम है क्या है चैनल का नाम? RS200 में। ओके हाँ, ऋतिक के चैनल का नाम है RS200 उज्जैन राइडर। इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे। ऋतिक के साथ चाय पी लें, अच्छा लग रहा है। उसका भी चैनल सब्सक्राइब करो। क्या कर रहे हैं यार ऑटो वाले? ओके तो आगे रास्ता है कि नहीं पता नहीं, चलो इस दुकान वाले को पूछते हैं आगे जाने के लिए रास्ता। ओके उसने क्लियरेंस दे दिया। सो कचरे की गाड़ी भी दिख गई। हाँ है राइट। ओके इसने और इस दुकान वाले ने भी बता दिया। बाप रे, वो इतना बड़ा रोड था पहले, ये पूरा इन्होंने कंस्ट्रक्शन की वजह से स्क्वीज कर दिया है। गली गली एकदम छोटी छोटी गलियां हो गई यार। मंदिर महाकाल बाबा। हे भगवान, इतनी भीड़ देख के मुझको ही डर लग रहा है कि गाड़ी कैसे निकालूं। ठीक है, सामने एक्टिवा वाला फूल लेके जा रहा है। हे पता नहीं अब कैसे निकलेगी गाड़ी मेरी आगे, ओवरहीट नहीं हो जाए बस। है क्या रास्ता सीधा? ओके तो बहुत ज़्यादा भीड़ है एंड यहाँ पे 2 लोगों ने बोला कि आगे मत जाओ, फंस जाओगे नहीं तो हम निकलते हैं दूसरे रास्ते से। देखते हैं अब कौन सा रास्ता जाता है वहाँ पे, किसी को पूछते हैं एंड फिर बढ़ते हैं आगे चिंतामण गणेश की ओर। महाकाल बाबा के दर्शन बाहर से ही हुए, सो बहुत ज़्यादा भीड़ है तो अंदर तो जा नहीं सकते। चलो ये ऑटो वाले को पूछते हैं और आगे चलते हैं। तो हम रामघाट के पास पहुंच चुके हैं एंड थोड़ा सा रास्ता ढूंढना है तो गूगल मैप में चेक कर लिया। अब हम निकलते हैं रामघाट से होते हुए, बाहर एक रास्ता जाना है। ठीक निकलते हैं हम जल्दी से। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं घूमते घामते आड़े पीछे कहाँ कहाँ घुस घुस के रामघाट पे।
और बहुत भीड़ है। ये देखो पीछे, देखो भीड़ देखो कितनी है। एंड अभी देखो आगे से कहीं से, यहाँ से कहीं से रास्ता है बाहर निकलने के लिए, तो हम लोग निकलेंगे। ये राम घाट है, वहाँ पे सब पूजा पाठ चालू है। यहाँ पे बहुत भीड़ है आज। देखो तो महाकाल मंदिर शायद इस साइड, कहाँ पता नहीं किस साइड चला गया। और हम लोग रास्ता घूम गए एंड घूमते घूमते यहाँ पे। और ये सब स्टॉप वाटर है, ये फ्रेश वाटर नहीं है, ये सब पानी रुका हुआ है। चलो अब चलते हैं। ये मेरे ख्याल से यस, ये शायद भोपाल साइड जाती है लाइन, शायद, मुझको भी कोई आइडिया नहीं लग पा रहा है। राइट, हम लोग ब्रिज पे कैसे चढ़ेंगे फिर? राइट, थोड़ी यहाँ से रास्ता। राइट साइड में है रेलवे ब्रिज, जहाँ आयरन रेलवे ब्रिज, जिसके नीचे से हम लोग अभी आए। बहुत सुंदर दिख रहा है। चलो अब चलते हैं जल्दी चिंतामण गणेश के दर्शन करने। हम पहुंच चुके हैं चिंतामण गणेश एंड मैं अंदर नहीं जा पाऊँगा, शूज़ पहन के नहीं जा सकते अंदर, तो मैं यहीं से दिखा देता हूँ आपको। एंड बाइक कर दी है पीछे खड़ी, पूरी डॉगी क्यों? ये है, मैं अंदर नहीं जा रहा यार, शूज़ निकाल के फिर कुछ पहनना बहुत प्रॉब्लम होगी। यहाँ ऐसे पूरा शेड बना दिया, पहले कुछ भी नहीं था यहाँ पे। है जय गणपति बप्पा, गणपति बप्पा मोरया। ओके, बाल तो बहुत ख़राब हो चुके हैं। महाकाल के बाद दो मंदिर बहुत फेमस है, एक चिंतामण गणेश और एक काल भैरव। तो अभी हम लोग चिंतामण गणेश हो गया, अब जाएंगे काल भैरव, वहाँ से फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। निकलते हुए, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है लकीली। चलो रास्ता सीधा सीधा है। चलो अब यहाँ से निकलते हैं काल भैरव के लिए। रास्ता मुझको पूछना पड़ेगा थोड़ा बीच में, या गूगल मैप में देखना पड़ेगा। एंड चलो अच्छे हुआ दर्शन हो गए। अब ये देखो, ये कितना सुंदर दरवाज़ा लग रहा है। यहाँ पे कहीं साइन बोर्ड नहीं लगा है, तो एक लोकल होगा था उसको पूछ लिया। एंड अगर आप कभी आते हो, मेरे सामने नागदा और कोटा लिखा हुआ है, नागदा 43 किलोमीटर्स, उसके पहले एक राइट आता है, वहाँ से लेना है। ओके, ये है काल भैरव मंदिर। मीन्स बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, बहुत ज़्यादा। तो ऐसा लग रहा है गलती से मैं संडे को आ गया यहाँ पे, मतलब इतना ट्रैफिक जैम हो रहा है। और ये काल भैरव मंदिर बोलते हैं, भैरवनाथ मंदिर भी बोलते हैं। और यहाँ पे अल्कोहल चढ़ाई जाती है भगवान को। सो यहाँ से अभी रुक के कुछ फ़ायदा नहीं है, अंदर तो जा नहीं पाएंगे, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। चलो अब यहाँ से निकलते हैं। जय भैरवनाथ बाबा की। तो गाइस मैं पहुंच गया हूँ उज्जैन में। उज्जैन में तो था सुबह से। एंड अभी मेरे साथ में मेरा एक एक्स कलीग या फ्रेंड बोल सकते हो, ब्रदर भी बोल सकते हो उसको, क्योंकि मेरे से बहुत छोटा है वो। तो ये है प्रतीक। एंड वो मुझको लेके आया है किधर? श्री गंगा में हम लोग आए हैं। श्री गंगा रेस्टोरेंट अपना डायगोनल में ही है। एंड यहाँ पे हम लोग करना ब्रेकफास्ट।
ब्रेकफास्ट में क्या है, कचौरी, दही कचौरी, खमन। ओके, तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया। क्या था नाम? श्री गंगा में। एंड कचौरी बहुत अच्छी थी, डिलीशियस, और अनार का जूस बहुत अच्छा था। तो अब हम लोग निकलते हैं, प्रतीक जाएगा अपने घर और मैं जाऊंगा इंदौर। उज्जैन वेलोकम्स। चलो अब निकलते हैं। जय श्री कृष्णा। उज्जैन से निकलने का टाइम हो चुका है। एंड वाह, क्या बात है, एकदम सीधे दर्शन। हाँ, कैमरा में दिखा नहीं होगा, लेकिन सीधे दर्शन हो गए कृष्ण भगवान के। जय श्री। सो गाइस, महाकाल की नगरी से हम लोग बाहर आ चुके हैं एंड जा रहे हैं देवास। एंड फ्रॉम देवास वी विल गो टू इंदौर। अभी तो पूरा सिंगल लेन रोड है, ये देखो पीछे। एंड थोड़ी हालत ख़राब हो जाएगी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ऐसे ट्रैवल करने में भी बहुत मज़ा आता है। हाँ, तो अभी निकलते हैं एंड मिलता हूँ आपको देवास में सीधे। ओके, तो ये है देवास उज्जैन रोड, जो कि अंडर डेवलपमेंट है। पहले सिंगल लेन रोड था, सिंगल मीन्स 2 लेन रोड था। अभी वो 4 या 6 लेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारा डाइवर्जन दिखेंगे इस रोड पे। ओके, सो फाइनली वी हैव रीच देवास। अब देवास क्रॉस करके हम लोग राइट टर्न ले लेंगे इंदौर की तरफ। एंड लेफ्ट साइड में अगर आप देख सकते हो तो एक पहाड़ जैसा दिख रहा है, वो देवास की टेकड़ी है। वहाँ पे चामुंडा देवी माता का मंदिर है जो बहुत फेमस है। एंड नवरात्रों में बहुत लोग आते हैं वहाँ पे, इतनी भीड़ हो जाती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती। सो आज वहाँ नहीं जाएंगे हम लोग, बाहर से ही दूर से ही दर्शन करते हुए निकल जाएंगे। नेक्स्ट टाइम पक्का ज़रूर आएंगे हम लोग। वहाँ पे रोप वे भी बन चुका है, तो उसका भी मज़ा लेंगे। चलो, अब ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, और हम जाते हैं जल्दी से इंदौर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हो तो। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए वेयर हेलमेट एंड सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। और आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट कर सकते हो ज़रूर कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।